हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माय बुगलो। तो आज हम पढ़ने वाले अलजेब्रा का पार्ट 2। कल मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 9 तक छोड़ दिया था। ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था और मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है कि आपने क्वेश्चन अच्छे से किया होगा। नहीं किया होगा तो कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन आपको मैं सिखा दूंगा। ओके, बाकी इसने ट्राई किया, बहुत अच्छी बात है। तो देखो, क्वेश्चन है आपका पूछा गया था एसएससी मेंस 2018 में। ओके, क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो। 3 रेस टू ए बराबर 27 रेस टू बी बराबर 81 रेस टू सी एंड ए बी सी इक्वल्स टू 144, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 12 1 बाय ए प्लस 1 बाय 2 बी प्लस 1 बाय 5 सी। इसका आंसर क्या होगा? ओके, ये हमको पूछा गया था। देखो अभी चलो, अब अगर मैं यहां से निकालना चाहूँ, मुझे सबसे पहले गिवन लिख के लेता हूं। मैं क्या लिखा हुआ है, 3 रेस टू ए बराबर 27 रेस टू बी बराबर 81 रेस टू सी। अब अगर आपके दिमाग में ठनके है तो मैंने आपको क्या बताया था कि इन सबको हमको एक रिलेशन बनाना है। तो अगर इसके अंदर का आप रिलेशन ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि 27 3 का क्यूब है, 81 3 रेस टू 4 4 होता है। तो ये आपको क्या है, आप इसको क्या लिख सकते हो, 3 रेस टू 3 भी और यहाँ पे 3 रेस टू 4 भी। अगर मेरा बेस सेम है तो पावर क्या बन जाएगा, इक्वल। यहाँ पे क्या मिल जाएगा मुझे, यहाँ पे मुझे मिल जाएगा ए इक्वल्स टू बी बी इक्वल्स टू 4 सी मुझको मिल जाएगा। अब इसके बाद देखिए, ये क्वेश्चन को ना बेसिक से करने जाओगे ना तो बेसिक से थोड़ा लंबा है। मतलब ये क्वेश्चन को 50% तो करना ही करना है। उसके बाद का जो चीज है ना वो आप बेसिक से करो या फिर ट्रिक लगाओ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मान लो कि ये क्या है, ये के बराबर है। आप यहाँ पे ऐसा मान लो, माना कि के बराबर है, तो ए की वैल्यू के है, बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर, बी की वैल्यू के बाय 3 है एंड सी की वैल्यू के बाय 4 है। ओके, तो और आपको एबीसी का वैल्यू दिया हुआ है, एबीसी बराबर 144। देखिए इसका वैल्यू निकालने के लिए, ये जो यहाँ पे दिया गया है, इसका वैल्यू निकालने के लिए आपको सबसे पहले एबीसी का वैल्यू पता होना चाहिए, बहुत जरूरी है। ओके, चलो, तो ए क्या मेरा के है, के इंटू के बाय 3 इंटू के बाय 4 बराबर 144। तो ये के क्यूब बन जाएगा, ये 12 का स्क्वायर और ये 12 बन जाएगा 12 का क्यूब। तो के की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। जैसे के की वैल्यू 12 है तो ये 12 12 बटे 3 4, 12 बटे 4 3, 12 4 3 आपको मिल गया ए बी सी। तो यहाँ पे आप अगर 12 का अंदर मल्टीप्लाई करते हो तो ये आपका बन जाएगा 12 अपॉन ए प्लस 6 अपॉन बी प्लस 12 अपॉन 5 सी। ओके, 12 अपॉन ए मतलब 1, 12 बाय 12 1 होगा, 6 बाय बी, बी कितना आपका 4 है तो ये 3 बाय 2 बन जाएगा, प्लस ये यहाँ पे क्या है 12 बाय 5 सी, सी आपका क्या है 3 है तो ये 4 बाय 5 बन जाएगा। सिर्फ कैलकुलेशन है, बेसिक है, खुद से वैल्यू रख के देख लेना। अब हर एक चीज मैं आपको बताऊं ये जरूरी नहीं है, बीच के कैलकुलेशन के पार्ट्स को आप स्किप करना सीखो। अगर आप वो भी यहाँ पे लिखते हो ना कि 12 की जगह पे ए रखा, बी की जगह पे 12 रखा, फिर सी, की जगह पे आपने 4 रख के देखा, कुछ नहीं होगा, उससे कुछ करना ही नहीं, सीधा 12 मल्टीप्लाई करो, माइंड में सॉल्व करो, खत्म करो यार। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, ये आपका 1 प्लस 5 के 15 और ये 4 दूनी 8 मतलब 23 और ये 10, ये आपको मिल जाएगा 33/10। तो आपका आंसर कितना मिल जाएगा, आपको 33/10 आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, अब ये हो गया एक मेथड। बट अगर सपोज मानो आपको ये मेथड नहीं करना तो आप किससे जाओगे, आप जाओगे अपने बेसिक वाले मेथड से। आना आंसर यही है। देखो, अगर मैं यहाँ पे मान के लेता हूँ, लेट सपोज ये तीनों आपस में बराबर है ना, ये तीनों क्या है आपस में बराबर है, तो मैं सबको एक ही टर्म में कन्वर्ट किए लेता हूँ। ए बराबर 3 भी है ना, तो बी यहाँ पे कितना मिल जाएगा मुझे, तो बी यहाँ पर मुझको मिल जाएगा, तो बी यहाँ पर मुझको मिल जाएगा a/3 और ए बराबर 4 सी है, तो सी यहाँ पे कितना मिल जाएगा मुझे, a/4। तो मैंने सबको क्या किया, मैंने सबको ए में कन्वर्ट कर लिया। आप बी में कर सकते हो, सी में कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। तो ए की जगह पे ए रखो
बी की जगह पे a/3 रखो एंड सी की जगह पे a/4 रखो। ये 144 मिल गया। फिर से यहाँ पे a का मान मुझे 12 मिल जाएगा। जैसे ही a का मान 12 मिला यहाँ पे रख दो, इसका 4 आएगा, इसका 3 आएगा, आना वही है। तो आपका 12/a प्लस 6/b प्लस 12/5c का मान क्या मिल जाएगा आपको? 33/10 मिल जाएगा। समझ गए? कोई दिक्कत? सॉरी, ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलो, क्वेश्चन नंबर 10। हाँ, ये देखो, ये ना थोड़ा सा अलग आ गया हम लोगों का। ये आ गया डिवीजन वाला टाइप। अभी ये क्या मिल गया हमको? डिवीजन। ओके, देखो, जैसे ही मल्टीप्लीकेशन में प्लस होता है वैसे ही डिवीजन में माइनस होता है। ओके, तो जैसे मल्टीप्लीकेशन में प्लस होता है डिवीजन में माइनस होता है। ओके, देखो, जब कभी भी आपको संख्या पॉइंट में दिखाई दे, अभी आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे, सबसे बड़ा हिंट है, अगर आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में लिखा हो, अगर आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में लिखा हो और यहाँ पे माइनस दिखाई दे, तो दिमाग में ठनकना चाहिए यार कि कहीं ना कहीं डिवीजन का खेल है। समझ गए? तो वो ठनका लो अपने आप। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3.7 बराबर 0.037 बराबर ये कितना बड़ा 10,000। 10,000 को हम क्या लिख सकते हो? 10⁴ लिख सकता हूँ। अब देखो यहाँ पे, अब मानो मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों को डिवाइड कर दिया। ओके, तो 3.7 डिवाइडेड बाय 0.037, इसको डिवाइड करने के बाद क्या मिल जाएगा मुझे? ये मेरा 37 होगा इंटू 10⁻⁻1, और ये मेरे को मिल जाएगा 37 इंटू 10⁻⁻3। तो 37 to 37 जाएगा, -1 से -3 जाएगा, तो 1/10⁻², आ गया 10 का स्क्वायर। मतलब इसको डिवाइड करके मुझे 10 का स्क्वायर मिल रहा है। मतलब मुझे एक रिलेशन मिल गया, मुझे एक रिलेशन मिल गया इनके बीच में। वो रिलेशन क्या है कि अगर मैं 3.7 को 0.037 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे 10 का स्क्वायर मिलेगा। मुझे 3.7, 0.037 और 10, ये 3 नंबर मिलने ही चाहिए, चाहे वो मल्टीप्लीकेशन में मिले, डिवीजन में मिले या कैसे मिले, लेकिन मिलने ही चाहिए। ओके, तो जैसे ही ये रिलेशन मुझे मिला, तो इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, इसका पावर 2 है, तो 3.7 का पावर 1 डिवाइडेड बाय एक्स, डिवाइड है इसके लिए माइनस, ये 1/y, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा मुझे? इसका पावर 2 है, इसका पावर 4 है, तो 2/4, मतलब मेरा आंसर कितना आएगा? आधा आएगा। तो 1/x माइनस 1/y की वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे? हाफ मिल जाएगी। क्वेश्चन इसके अंदर नहीं, क्वेश्चन सिंपल है। बढ़ते हैं आगे। चलो, क्वेश्चन नंबर 11 पे जाते हैं। ये देखो, ये ना बच्चों मेंस 2019 का पूछा हुआ सवाल है। अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2.9 की पावर x बराबर 0.029 की पावर y बराबर क्या है यहाँ पे? 1000 है। ओके, तो देखो यहाँ पर 1000 मतलब मेरा क्या होता है? 10 का क्यूब होता है। चलो, बदल दो। तो मैंने अब भी देखा यार कि 2.9 डिवाइडेड बाय 0.029 को डिवाइड करने में क्या आएगा? 10 का स्क्वायर आएगा। बस नंबर अलग है, यहाँ पे 3.7 था, यहाँ पे क्या 2.9 है। तो इसका पावर 1, इसका पावर 1, तो 1/x माइनस 1/y बराबर 2/3। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन करना है, y माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स वाई इक्वल्स टू 2/3। अब मैं यहाँ पे अगर सॉल्व करता हूँ तो ध्यान से देखना, तो 3 ऑफ y माइनस एक्स बराबर कितना मिल जाएगा? 2xy मिल जाएगा। अब अगर आपके ध्यान हो ना चक्षु में, देखो यहाँ पर, तो यहाँ पे 3 और 3 इंटू वाई माइनस एक्स की यहाँ पे मेरे को वैल्यू मिल गई। कितनी मिल गई? 2xy मिल गई है। अब मान लो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मैं यहाँ से x माइनस वाई की वैल्यू अगर निकालता हूँ, तो x माइनस वाई मुझको यहाँ पे कितना मिल जाएगा? माइनस ऑफ 2xy/3, क्योंकि जैसे ही y माइनस एक्स माइनस वाई में चेंज होगा तो दूसरे साइड माइनस का साइन चला जाएगा। इतना तो बेसिक आपको आता ही होगा। ओके, चलो देखो यहाँ पर, तो मैं इसको यहाँ पे ना पुट कर देता हूँ जहाँ पे मुझको रखना है। एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाय 3 ऑफ वाई माइनस एक्स प्लस एक्स वाई बराबर एक्स माइनस वाई, मतलब यहाँ पे क्या है? माइनस का 2xy डिवाइडेड बाय 3 प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाय 3 ऑफ वाई माइनस एक्स का वैल्यू कितना है? 2xy है प्लस एक्स वाई। तो मुझको यहाँ पे कितना मिल जाएगा? यहाँ पे ये मुझको मिल जाएगा, ऊपर मिल जाएगा एक्स वाई
डिवाइडेड बाय 3 इंटू, सिंपल लिखता हूँ, डिवाइड बाय 3 एक्स वाई। तो एक्स वाई से एक्स वाई जाएगा, आंसर मेरा आ जाएगा 1/9। तो ऑप्शन नंबर ए इज माय राइट आंसर। समझ गए? सिंपल क्वेश्चन था, कोई डिफिकल्ट नहीं था। बढ़ते हैं आगे, चलो क्वेश्चन नंबर 12। हाँ, यहाँ से आपका एक नया टाइप शुरू होता है। तो चलो पीछे की तरफ, यहाँ पे एक साइड ऐड करते हैं और यहाँ पे आप लोग डालो अपना न्यू कंसेप्ट। क्या डालो आप लोग? अपना न्यू कंसेप्ट। देखो, लिखो यहाँ पर 1 प्लस ए इंटू 1 प्लस बी बराबर 1 प्लस ए प्लस बी प्लस ए बी। समझ गए? कभी कभी एग्जाम में आपको इस प्रकार के क्वेश्चन इस फॉर्म में देखने को मिल सकते हैं। जैसे सपोज मान लो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, मैं क्वेश्चन देता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन आपको मिल गया, m प्लस एन प्लस एम एन का मान दिया हुआ है 36, देन फाइंड 1 प्लस एम इंटू 1 प्लस एन बराबर कितना? 1 प्लस एम इंटू 1 प्लस एन बराबर कितना? समझ गए? अगर ऐसा क्वेश्चन दिख जाए तो क्या करोगे? जिस बच्चे को अलजेब्रा, देखिए अलजेब्रा, अलजेब्रा का ये वाला जो कंसेप्ट है जो मैं आपको सिखाऊंगा कि नंबर ऑफ इक्वेशंस इट इज ऑलवेज लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स। अगर जहां कहीं भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है, पूरे मैथ्स में कुछ भी हो, आपको आंसर 15 सेकंड के अंदर मिलेगा। बट आपकी नजर, बाज की नजर होनी चाहिए मैथ्स के अंदर कि आप अलजेब्रा में, ज्योमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्री में कहां पर ये चीज अप्लाई कर रहे हो। ये अप्लाई हर जगह होती है, बस लगाने वाला बंदा चाहिए। समझ गए? मैथ्स ना मतलब सबको लगता है कि बहुत बड़ी चीज है, नहीं। अगर आपके अंदर समझ है ना, सिर्फ समझ, ये भी नहीं बोलता कि आप ब्रिलियंट हो, केवल अगर आपके अंदर समझ है तो ये चीज आप पकड़ के अपने क्वेश्चन को नैया के पार लगा सकते हो। समझ गए? ओके, चलो ये तो बात की बात है, ये मैं आपको आगे सिखाऊंगा ही। केवल बने रहिए यार माई बुकले वालों के साथ। चलो देखो यहाँ पर, तो मैंने क्या किया, मैंने बोला कि लेट ऐड, मैंने क्या किया, मैंने दोनों साइड क्या किया। देखो क्या ये मेरा इस फॉर्म में नहीं दिख रहा है, ये m प्लस एन प्लस एम एन। तो इसमें क्या होता है मालूम है कि हम लोग एक को दोनों तरफ जोड़ देते हैं। जैसे ही एक को दोनों तरफ जोड़ा जाता है तो ये बन जाता है 37। और ये फॉर्म जो है वो यही तो लिखा हुआ है यार। तो ये मेरा बन जाएगा 1 प्लस एम इंटू 1 प्लस एन बराबर 37। समझ गए? कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है। छोटा सा इसका प्रूफ है, हम लोग प्रूफ देख के लेते हैं। देखो यहाँ पर, देखो तो यहाँ पे क्या करना है आपको, 1 को इसके अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 1 प्लस बी प्लस, अभी ए को इसके अंदर मल्टीप्लाई करना है, टोटल को 1 प्लस ए बी, मतलब 1 प्लस बी प्लस ए बी। समझ गए? कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है। सवाल दूं मैं आपको? चलिए सवाल देता हूं। जैसे मैं आपको सपोज, सपोज मैंने आपको सवाल दिया, लिख लो यहाँ पर क्वेश्चन, पी प्लस क्यू प्लस पी क्यू बराबर 208, देन फाइंड पी बाई क्यू। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा तो देखो, एज अ स्टूडेंट जब मैं ये सब चीज पढ़ता था ना बच्चों, तो ये सब चीज देखने के बाद में ना स्टूडेंट के दिमाग में आता है, हे भगवान, करेंगे तो कैसे करेंगे। दिमाग चलता नहीं था। इसलिए बोलता हूँ कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत जरूरी है। एग्जामिनर एंडिंग में कुछ भी कर सकता है, वो क्वेश्चन को तोड़ मड़ोड़ के आपके सामने रख सकता है, बट वो क्वेश्चन का नेचर नहीं बदल सकता कभी। वो ना मतलब कि आपकी मंजिल बदल देगा। आपको अगर x प्लस वाई के पास जाना है तो आपको x इंटू वाई के पास भेज देगा, बट जाना तो उसी रोड से है ना, तो आपका रोड कभी नहीं बदल पाएगा वो। कंसेप्ट इज दैट रोड। कंसेप्ट अगर आपको आता है तो आप कुछ भी कर सकते हो मैथ्स के अंदर। समझ गए?
देखो मैंने क्या किया, मैंने दोनों साइड एक एक जोड़ दिया, तो ये मेरा बन जाएगा 209। फिर उसके बाद ये मेरा बन जाएगा 1+q 1+p इंटू 1+q, तो यहाँ पे 209। मतलब देखो यहाँ पे, अब ये जो है 1+p और 1+q, अगर आप 209 को ध्यान से देखो तो ये है आपका 11 का मल्टीपल। अब कैसे मालूम पड़ा? अरे यार मैंने नंबर सिस्टम में सिखाऊंगा ना यार, आओ यार नंबर सिस्टम का बैच ज्वाइन करो तुम लोग। प्राइस है केवल मात्र 99 रुपीज। अब इससे कमी क्या रखूं मैं? नंबर सिस्टम में कम से कम 30-35 लेक्चर ऐड होने वाले हैं, समझ गए? देखो यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, अगर ये मेरा 11 का मल्टीपल है, इसको मैं 11 से भाग दूंगा तो ये 11 इंटू 19 बनेगा, क्योंकि 11 कम 11 और 9 9 99। और ये मेरा क्या है, 1+p, मेरा 1+q। मैंने माना कि 1+p का मान क्या है, 11 है, और 1+q का मान 19 है। अब कुछ भी मान लो, p और q को डिवाइड ही करना है ना, ओके? क्योंकि यहाँ पे p और q के दो आंसर मिलेंगे, मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो यहाँ पर, तो p इक्वल्स टू 10 एंड q इक्वल्स टू 18। तो आपको यहाँ पे p बाई q क्या मिल जाएगा? देखो, एक p बाई q आपको मिल जाएगा 10/18, मतलब 5/9। एक 5/9 मिल जाएगा। और अगर आप इसको 19 मानते हो, इसको 11 मानते हो, तो आपका आंसर क्या होगा? बदल जाएगा। ने इसको 19 माना, इसको 11 माना, तो ये 18 और ये 10 बन जाएगा। तो आपको आंसर मिल जाएगा 9/5। तो पी और क्यू के आपके दो आंसर होंगे, जो कि दोनों की दोनों करेक्ट होंगे। मतलब आपका पी बाई क्यू किसको बिलोंग करेगा? 5/9 एंड 9/5 को बिलोंग करेगा। अगर ये मल्टीप्लीकेशन पूछता, एडिशन पूछता, तब तो आपका आंसर सेम होता दोनों केस में, पी और क्यू को जोड़ो या फिर क्यू प्लस पी को जोड़ो। बट हाँ, सब्ट्रैक्शन पूछता या फिर डिवीजन पूछता तो वहां पे क्या होती, बातें अलग होती। ओके, बढ़ते हैं आगे। चलो चलो, तो चलो अब एक ना, एक क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको। हम्म, कौन सा दो, कौन सा दो? हम्म, हाँ चलो, देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर m प्लस n, नहीं, ए बी में लिखो अभी, a प्लस बी प्लस ए बी बराबर 76। ओके, 76। तो आपको मान बताना है, देन फाइंड थ्री ऑफ एक्स प्लस वाई। आपको इसका वैल्यू बताना है, आपको 3 ऑफ x प्लस वाई का वैल्यू बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। कुछ नहीं करना है, सिंपल करना है। तो 1+a+b+ab बराबर 77। ये आपको क्या मिल जाएगा? 1+a इंटू 1+b बराबर 77, मतलब 7 इंटू 11। आप कुछ भी रखो, दोनों को जोड़ना ही तो है ना, ए और बी कुछ भी है, क्या फर्क पड़ता है? 1+a बराबर 7, वैसे ही 1+b बराबर 11। तो ए का मान आपका 6 आएगा और बी का मान आपका 10 आएगा। तो एक्स, ये ए प्लस बी आएगा। ये बताते नहीं हो तुम लोग भी। देखो, तो ए प्लस बी कितना बन जाएगा आपका? यहाँ पे ए प्लस बी आपका बन जाएगा 16। तो 3 इंटू 16 मतलब 48 आपका आंसर होगा। समझ गए? इसका आंसर कितना होगा? 48 होगा। कुछ भी पूछ सकता है वो, क्या पूछ सकता है? कुछ भी पूछ सकता है, इसकी कोई लिमिटेशन बाउंडेशन नहीं है। ओके, थोड़ा सा ट्रिकी कर देगा क्वेश्चन को, थोड़ा सा। मान लो आपसे अगर पूछा जाता है, हम्म, हाँ चलो, मान लो आपसे पूछा जाता है कि 176 है, ए ए प्लस बी प्लस ए बी का मान, तो आपको निकालना है, हम्म, आपको निकालना है, क्या निकालना है?
फाइंड दी difference between 3a एंड 2b। थोड़ा सा हट के क्वेश्चन बनाया मैंने कि आपको अगर a प्लस बी प्लस ए बी दिया है 176, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 3a एंड 2b। तो डिफरेंस क्या आएगा इसका? तो सबसे पहले आप दोनों साइड 1 जोड़िए, तो 1 प्लस ए प्लस बी प्लस ए बी बराबर क्या मिल जाएगा आपको? 177 मिल जाएगा। तो आपको मिल जाएगा 1 प्लस ए और आपको मिल जाएगा 1 प्लस बी बराबर 177, सॉरी 176। ओके, 176 मेरा क्या होता है? 11 इंटू 16। क्या होता है ये? 11 इंटू 16 होता है। तो 1 प्लस ए और ये 1 प्लस बी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताना है, और डिफरेंस का आंसर एक नहीं आएगा, 2 आएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ए और बी के क्या कुछ भी चांसेस हो सकते हैं। मैंने अगर माना लेट 1 प्लस ए बराबर 11 है एंड 1 प्लस बी बराबर 16 है, तो ए आपका बन जाएगा 10 और बी आपका बन जाएगा 15। अगर फिर इसके बाद मैंने क्या बोल दिया कि लेट अगेन 1 प्लस ए बराबर 16 एंड 1 प्लस बी बराबर 11, तो ये ए आपका 15 बन जाएगा और बी आपका 10 बन जाएगा। तो फर्स्ट केस में क्या बनेगा? 3a और 2b के बीच का डिफरेंस क्या मिल जाएगा आपको? 30 और 30 के बीच का डिफरेंस 0। कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद में 3a एंड 2b जो सेकंड वाला केस है मेरा, तो 15 3 45 और इसके बीच में 20, इसका डिफरेंस आपको कितना मिल जाएगा? 25 मिल जाएगा। मतलब एक तो आपका आंसर 0 भी हो सकता है या फिर 25 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इसके अंदर से। अब हम लोग पक्का आंसर तो बता नहीं सकते हैं, क्योंकि ये दोनों के दोनों इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। समझ गए? आप ए का मान ये रखो या फिर ये रखो, ये दोनों के दोनों आपको 176 लाके देंगे ही देंगे। समझ गए? इसलिए यहाँ पे ये बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है। ओके, समझ में आ गया आपको? देखो, और एक इंपॉर्टेंट न्यूज बच्चों की, आपका जो सीडीएस 1 2022 है उसका नोटिफिकेशन निकल गया है। तो हमारे एप्लीकेशन की क्लासेस जो है वो अब डेली बेसिस पे रेगुलर होंगी। ओके, तो वहां पे मेरा अभी नंबर सिस्टम चालू है। नंबर सिस्टम के बाद मेरा ट्राई होगा कि मैं अलजेब्रा, ट्रिग्नो, ज्योमेट्री और आपका 3D लेके खत्म कर दूं। फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे कहाँ पर? डीआई पर जाएंगे। अगर आपने केवल इतने चैप्टर्स पढ़ लिए ना बच्चों, तो पूरे मैथ्स में आपका 70 प्लस होगा, और अगर आपने उसके अंदर लॉग भी पढ़ लिया तो 80 प्लस पहुंच जाओगे आप लोग। समझिए, 70 प्लस तो मैं मिनिमम बोल रहा हूँ। तो इतने टॉपिक्स पढ़ लो आप लोग: नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, 3D, डीआई और लॉगरिथम। समझ गए? कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है? तो मैथ्स के अंदर यही टॉपिक है, टॉपिक जो है ना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अब अगर डेली बेसिस में ना आपको मैथ्स पढ़ने में दिक्कत होता है, तो मैथ्स आपको पढ़ना कैसे? लेक्चर हम लोग इतना ही रखते हैं अभी। तो आपको एक तो ना डेली के बेसिस पे ऐसा ना ठान लो यार कि दिन में 2 घंटा मैथ्स पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। चाहे आप जॉब जॉब वर्किंग पर्सन हो, गवर्नमेंट एग्जाम देना चाहते हो, या फिर कुछ और करते हो, या फिर समय नहीं मिल पाता, कुछ देखना नहीं है। दिन में 2 घंटा, चाहे 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को, या फिर आधे आधे घंटे के 4 हिस्से कर लो, लेकिन 2 घंटा देना ही देना है आपको। समझ गए बच्चों? क्योंकि 2 घंटा अगर आप दिन में देते हो, देखो मान लो सपोज यहाँ पे कंपाउंडिंग इफेक्ट काम आता है। अगर आप दिन का 1 घंटा पढ़ते हो, तो आप साल का कितना पढ़ लोगे? 360 घंटा पढ़ लोगे। अगर आप दिन में 1 घंटा ज्यादा पढ़ते हो, मतलब 2 घंटा पढ़ते हो, तो आप साल का कितना पढ़ लोगे? 720 घंटा। कितना बड़ा डिफरेंस देख नहीं रहे हो? 720 घंटा। समझ गए? मान लो अगर आप लोग दिन में 3 घंटा पढ़ते हो, तो आप लोग एक साल में 1080 घंटा पढ़ते हो। सीधा देख रहे हो? दिन के केवल 3 घंटे पढ़ने से आप लोगों का अगर 1 घंटे से 360 घंटा हो रहा है, तो दिन में केवल 2 घंटा बढ़ाने से आपका साल भर में 1080 घंटा हो गया। अगर 1080 घंटा कुछ पढ़ लिया ना आपने, तो कहां से कहां निकल जाओगे आप लोग, मालूम ही नहीं पड़ेगा आपको। समझ गए?
इसीलिए और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होती है आपकी सिलेबस। सिलेबस आपका भगवत गीता जो बोलो यार, बाइबल जो लो, सब आपका सिलेबस है। सिलेबस को अच्छे से चाट लो। तो ये अगर सिलेबस आपके जहन में बैठा है ना, तो आप लोग कुछ भी मतलब कि आप लोग कभी भटकोगे नहीं तो आप लोग जाओगे, कोई बुक उठाओगे, उसको पढ़ने लगोगे। पढ़ लिया पढ़ लिया पढ़ लिया, ऐसे पढ़ाई नहीं होती। सिलेबस को देख कर पढ़ाई होती है। सिलेबस ने क्या पूछा है, क्या मांगा है, क्या रखा है। और अगर तैयारी बेस्ट करनी है आपको, तो एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर सॉल्व करो यार। अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री के लिए तो ये वरदान है एनसीईआरटी वालों का, क्योंकि कितने सारे सवाल यहाँ से पूछ लिए जाते हैं यार। सॉल्व एग्जाम्पल के सवाल डायरेक्ट रिजल्ट में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको वो तैयार रखना है। वैसे भी इस साल सीडीएस के मैथ्स में 3 क्वेश्चन रॉन्ग थे, समझ गए। चलो देखो, तो इतना पढ़ना है आपको। बाकी जीके और इंग्लिश जो आपका है ना, देखो मेरे मेरे हिसाब से अगर मैं आपको बोलूँ, तो जीके में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और पॉलिटी और इको कर लो, इनफ। पूरा जीके पढ़ने की जरूरत भी नहीं आपको। और इंग्लिश में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो, वो भी बहुत है। समझ बच्चों। तो आज के लिए मैं इतना रखता हूँ, और जाते जाते आपको एक क्वेश्चन नंबर 12 सिखा दूं क्या, कि नेक्स्ट टाइम लूँ? छोड़ो, नेक्स्ट टाइम लेता हूँ। शायद ये क्वेश्चन मैंने सिखा दिया है, नहीं ये क्वेश्चन मैंने सिखाया नहीं, लेकिन 208 लेके मैंने सिखा दिया। ओके, तो आप लोग 209 करके x प्लस वाई की वैल्यू निकाल लेना यहाँ पे। ओके, चलो। तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अगेन न्यूज है कि आप लोगों को जानना है, माई बुक लो ऐप डाउनलोड करना है। माई बुक लो ऐप को डाउनलोड करने के बाद है वहां पे अपना रजिस्ट्रेशन कर लो, और अंकुश मिश्रा मैथ्स को फॉलो करो। अंकुश मिश्रा मैथ्स को फॉलो करो आप लोग। हो गया। और वहां पे आप लोग को नंबर सिस्टम की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। किसकी? नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम की प्लेलिस्ट का प्राइस मैंने मात्र कितना रखा है पता है? 14 ये 99 रुपए रखा है। एक बार आप लोग नंबर सिस्टम पढ़ के देख लो, बाद में आपको अगर कंप्लीट कोर्स लेना है तो ले लेना। और इसकी वैलिडिटी आपके पास है, लाइफ टाइम वैलिडिटी। ताकि अगर मान लो सपोज आपका एग्जाम फर्स्ट टाइम में नहीं निकला, तो आपको दोबारा कोर्स लेने की जरूरत नहीं होगी। समझ गए? आपको दोबारा कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं होगी बिल्कुल भी। आप लोग वही कोर्स, या आपको लगा कि मेरे को वो लेक्चर दोबारा देखना है, वो कोर्स तो मेरा ओवर हो गया, नहीं। आप लोग ने एक बार कोर्स लिया तो आपकी वो वैलिडिटी लाइफ टाइम के लिए रहेगी, ताकि आप दोबारा से उसको देख सको। समझिए? क्योंकि किसी-किसी का पहली बार में नहीं निकलता ना यार, तो उसका कोर्स खत्म होना अच्छी बात भी नहीं है। वो बार-बार कहाँ से पैसे लाएगा? तो एक बार ले लो, ज़िंदगी भर आपके पास में रहेगा वो। ओके? तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखता हूँ मैं, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। और ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके आना। ओके? और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। 28 देख के मत बता देना कि सर यहाँ पे 28 लिखा हुआ है। 28 सॉल्व करके बताना आप लोग को। ओके बच्चों? चलो, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब का बटन दबा के जाना, बिना उसको दबाए जाना मत आप लोग। ओके? तो आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। चलो बाय।